नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रवि कुमार डीएनएस किसान में। जैसे कि आपको पता होगा मेरे किसान भाइयों, मैं किसान से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आता ही रहता हूं। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन का घंटा जो होता है उसे ऑल पे जरूर प्रेस करें, ताकि मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख सकते हैं मेरे किसान भाइयों। तो आइए किसान भाइयों, देर न करते हुए आज हम आपको बता दें कि हम आपको जानकारी किस बारे में देने वाले हैं मेरे किसान भाइयों। देखिए मेरे किसान भाइयों, हम जो जानकारी देने वाले हैं वो देने वाले हैं खीरे की खेती के बारे में मेरे किसान भाइयों। देखिए हमारे बहुत सारे किसान भाई होते हैं जो खीरे की खेती करते हैं, जो कि नर्सरी जो डालते हैं वो जनवरी में भी डालते हैं। हमारे बहुत से किसान भाई फरवरी में भी डालते हैं और बहुत से हमारे किसान भाई ये करते हैं कि अपनी खेती मार्च में भी लगाते हैं और मार्च के लास्ट में भी लगाते हैं मेरे किसान भाइयों। तो जैसे कि हम बताते हैं आपको मेरे किसान भाइयों कि हमने अपनी पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया था। देखिए मेरे किसान भाइयों, अगर आप अगेती खेती खीरे की करना चाहते हैं तो देखिए इसमें आपको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। अन्यथा आप फरवरी के बाद में जब मार्च के लास्ट में आप जब खीरे की खेती करते हैं तो देखिए आपको उसमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिलता है। यानी कि हमारे कहने का मतलब मेरे किसान भाइयों, आप लागत भी पूरी पूरी लगाते हैं और आप पैसा भी खूब लगाते हैं और आप मेहनत भी खूब करते हैं, और आप जब मंडी अपने खीरे को लेकर जाते हैं तो देखिए आपको उसका रीजन क्या देखने को मिलता है। आपको 3 रुपए या 4 रुपए किलो का प्रति किलो का रेट आपको मिलता है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए जैसे कि हम आपको बताते रहते हैं मेरे किसान भाइयों अपनी वीडियो के माध्यम से, कोई हम फेक जानकारी आपको नहीं देते हैं, बिल्कुल हम रियल जानकारी देते हैं मेरे किसान भाइयों। तो देखिए अगर आपको खीरे की खेती करनी है मेरे किसान भाइयों, जनवरी का अब एंड होने वाला है, फरवरी हमारी लगने वाली है मेरे किसान भाई। तो देखिए आपको फरवरी का जो महीना होता है मेरे किसान भाइयों, आप 10 से 12 फरवरी तक बहुत ही आसानी से कोई सी भी वैरायटी खीरे की नर्सरी आप डाल सकते हैं मेरे किसान भाइयों। देखिए हम आपको बता दें कि फरवरी में डायरेक्टली आपको, अगर फरवरी में अगर डायरेक्ट अपने अपने खेत में आपको बीज चोबना है तो देखिए आप जल्दीबाजी ना करें। आपको 20 फरवरी से ही बीज चोबें। अगर खेत में आपको बीज चोबना है मेरे किसान भाइयों तो आप 20 फरवरी के बाद ही बीज चोबें, क्योंकि 20 फरवरी तक काफी ज्यादा ठंड रहती है मेरे किसान भाइयों। और देखिए बीज चोबने से तो मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल सही सटीक जानकारी देता हूं मेरे किसान भाइयों। देखिए आप बीज चोबने से बेहतर यही होगा कि आप अगर नर्सरी डाल देंगे फरवरी में, आप 8 तारीख को 5 तारीख को जो भी फरवरी लगते खड़ी आप नर्सरी डाल देंगे मेरे किसान भाइयों, तो आपकी 20 से 18 दिन में नर्सरी तैयार हो जाएगी और आप अगेती खेती किसान भाइयों कर सकते हैं। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रख लेना चाहिए मेरे किसान भाइयों। देखिए हम बात करते हैं मेरे किसान भाई, देखिए आपको खीरे की खेती किस प्रकार से करनी चाहिए मेरे किसान भाइयों। देखिए हमारे बहुत सारे किसान भाई होते हैं जो कि खीरे की खेती तो करते हैं, मगर उन्हें पूरी नॉलेज, पूरा एक्सपीरियंस नहीं होता है कि मेरे किसान भाइयों हमें खीरे की खेती किस प्रकार से करनी चाहिए। देखिए खीरे की खेती में करने के लिए कुछ ज्यादा बड़ी लागत नहीं आती है, लेकिन क्या सब अपने अपने दिमाग का खेल होता है मेरे किसान भाइयों। जो इस चीज को कर लेता है, जो सीख जाता है, वही किसान कहलाता है, अन्यथा कोई किसान नहीं होता है। क्योंकि हमारे किसानी एक दिमाग का खेल है। अगर दिमाग से ही हम किसानी करेंगे मेरे किसान भाइयों, तो जहां हम 5 बीघा खेती करते हैं तो 5 बीघा का बेनिफिट भी हमें 2 बीघे खेती में मिल सकता है मेरे किसान भाइयों। तो आइए देर न करते हुए करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट मेरे किसान भाइयों। देखिए पहले हम आपको बता दें मेरे किसान भाइयों, जब आप अपने खेत में जब खीरे की खेती करते हैं, जब आप अपनी नर्सरी अपने खेत में लगाते हैं, तो देखिए हमारे बहुत सारे किसान भाइयों को फरवरी के महीने में, फरवरी के बाद मार्च भी लगता है। तो देखिए जब खीरे की खेती है मार्च उसमें फरवरी में हमारे किसान भाई जब नर्सरी अपने खेत में लगाते हैं, देखिए वो क्या क्या काम करते हैं मेरे किसान भाई। देखिए कुछ हमारे किसान भाई जानते हैं जिनको पूरा एक्सपीरियंस होता है, पूरी नॉलेज होती है, लेकिन बहुत सारे हमारे किसान भाइयों को पूरी नॉलेज नहीं होती है। तो देखिए वो क्या करते हैं, जब अपने खेत में जब खीरा लगाते हैं तो देखिए हमारे बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, उसमें दबा के सिंचाई कर देते हैं, यानी कि दबा कर पानी चला देते हैं मेरे किसान भाइयों। तो देखिए ऐसी गलती आप कभी ना करें। आप अगर खीरे की खेती करते हैं, हम खीरे के बारे में नहीं बता रहे आपको, खीरे की खेती करते हैं, आपको तुरई हो, लौकी हो, कोई भी अगर हरी सब्जी खेती करते हैं मेरे किसान भाइयों, तो आपको यानी कि जब तक मार्च लगता है, अगर फरवरी से आप स्टार्टिंग करते हैं, मार्च कम से कम 15 20 मार्च तक आपको उसमें हल्का हल्का पानी चला लेना चाहिए। पानी आपको इतना चलाना है मेरे किसान भाइयों, जहां आपका पौधा आपकी गोल पे लगा हुआ है, खाली वहां पर हल्की हल्की नमी जानी चाहिए, यानी कि सीलन जानी चाहिए। तो इससे क्या होता है मेरे किसान भाइयों, हमारा पौधा जो होता है, वैसे कि जैसे कि फरवरी में ठंड पड़ती है, तो देखिए ठंड भी पड़ती है, फिर हमारा पानी भी ज्यादा हो जाता है, तो उससे हमारी पौधे की ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है मेरे किसान भाइयों। तो आपको हर समय ये ध्यान रखना चाहिए, जब तक हमारा मार्च लगी, यानी कि 15 से 10 मार्च तक आपको बहुत ही हल्की प्रकार से सिंचाई करनी चाहिए मेरे किसान भाइयों। तो इससे हमारा पौधा ग्रोथ भी अच्छा करेगा और अच्छी तरह से बढ़ेगा भी मेरे किसान भाइयों। देखिए जैसे कि हमने सिंचाई के बारे में तो अपने आपको बता दिया मेरे किसान भाइयों। देखिए अब आती है कि उसमें हम स्प्रे कौन सा लगाएं मेरे किसान भाइयों। देखिए बहुत से हमारे किसान भाई खीरे की खेती नर्सरी डाल भी लेते हैं, खीरे की हमें डिवाइड दूसरे खेत में लगा भी देते हैं जाके। देखिए उन्हें सबसे रीजन हम आपको बताएं, सबसे खतरनाक बीमारी खीरे के अंदर क्या आती है मेरे किसान भाइयों। देखिए हमारे बहुत सारे किसान भाई जब खीरे की खेती करते हैं तो देखिए वो स्प्रे का लालच कर जाते हैं। जब स्प्रे के लालच जब आप कर जाओगे मेरे किसान भाइयों, अगर आपके खेत में सूड़ी वगैरह कोई चीज लगती है
तो देखिए वो तो आप एडजस्ट कर लेते हो, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए भी एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन खीरे की खेती मेरे किसान भाइयों एक ऐसी खेती होती है जहां अगर आपने स्प्रे उसका 2 दिन लेट कर दिया तो ऐसे मान लीजिए आपकी पूरी फसल बर्बाद होने वाली है और फिर उसमें नई कॉम्पेच फूट के आएंगी, तो आपको 15 या 20 दिन फिर आपकी फसल लेट हो जाएगी मेरे किसान भाइयों। आपको सबसे पहले ये ध्यान रख लेना है मेरे किसान भाइयों। देखिए जब हम खेती करते हैं मेरे किसान भाई, देखिए जब हमारी कॉम्पेच निकल के जब पहली कॉम्पेच जब निकल के आती है मेरे किसान भाइयों, तो देखिए उसमें एक लाल सी मक्खी आपने हर समय देखी होगी मेरे किसान भाइयों। अपने खेत में अगर खीरा लगाते हैं तो लाल वाली मक्खी बोलते हैं, जैसे हमारी भाषा में उसको रतैया बोलते हैं। देखिए वो इतनी खतरनाक मक्खी होती है मेरे किसान भाइयों। जब हम वो अपने खेत में जब वो हमारे पौधे पर बैठती है तो बैठने के बाद देखिए वो क्या करती है कि उसका जो हमारा पत्ता होता है वो पूरी तरह से झंझी कर देती है मेरे किसान भाइयों। तो यानी कि आज आज हम अगर अपने खेत में हम जाके देखेंगे तो हमको अगर पूरे खेत में अगर हम खेती करते हैं अगर 50-40 मक्खी मिलती हैं, अगर तभी हम तुरंत स्प्रे नहीं करते हैं तो दूसरे दिन को हम जाके देखेंगे मेरे किसान भाइयों तो हमें 500, 100, 200, 300, 400 के आसपास मक्खी मिल जाती है देखने के लिए। तो उसका रीजन क्या होता है, हमारे किसान भाई उस चीज को इग्नोर कर देते हैं और ये सोचते हैं भाई हम आज स्प्रे नहीं कर रहे, हम कल नहीं कर रहे, परसों कर देंगे। लेकिन देखिए मेरे किसान भाई 2 दिन में ही आपकी पूरी कहानी बर्बाद हो जाती है मेरे किसान भाइयों। देखिए इसके लिए आप महंगी से महंगी दवाई लगाते हैं, आप पाउडर वगैरह भी खीरे पे लगाते हैं ताकि हमारी इस पर रतैया ना लगे मेरे किसान भाइयों। देखिए हम बता रहे हैं बिल्कुल सिंपल सा तरीका आपको बताने वाले हैं। देखिए इसमें जो रतैया लगती है मेरे किसान भाइयों, आपको महंगी दवा इसमें बिल्कुल नहीं लगानी है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप मेरी तरफ फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी ज्यादा पैसा बर्बाद नहीं करना पड़ेगा और आपकी खेती भी बहुत ही बढ़िया होने वाली है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए आप पाउडर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अगर आप स्टोर से दवा लेके आते हैं मेरे किसान भाइयों तो आपको एक बात का जरूर ध्यान रख लेना चाहिए, आप ऐसी दवा दुकान से खरीद के लेकर आए जहां जिस दवा में आपकी बदबू हो मेरे किसान भाइयों। बहुत से हमारे किसान भाइयों को बताया जाता है स्टोर पे कि भाई आप ये वाली दवा लगा लो, आप ये वाली दवा लगा लो, उससे सारी रतिया मर जाएगी मेरे किसान भाइयों। रतिया बेशक मरती है मेरे किसान भाइयों। आपको पता होगा कि हमारा एक खेत होता है वो खुले में होता है और वहां जब तक हमारी दवाई का असर रहता है भाई जितनी हमारे खेत में होंगी वो तो मर जाएंगी, लेकिन फिर दूसरी रतिया हमारे खेत में आ जाती है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए जब तक हमारी फसल खीरे की जब तक पूरी तरह से पत्ता तैयार नहीं हो जाता है, यानी कि हमारा पेड़ जब तक पूरा फुल तरीके से ग्रोथ नहीं कर लेता है, जब तक हमारी पेड़ों पर रतैया मेरे किसान भाइयों लगती रहती है। तो आपको हर समय ध्यान रखना है कि आप जब भी अपने खेत में स्प्रे करें मेरे किसान भाइयों तो आप ऐसी दवा लेके आए जिसके अंदर बदबू ज्यादा आती हो। ठीक है, बदबू से होता क्या है मेरे किसान भाइयों, जो हमारी रतैया जो है वो हमारे खेत में नहीं जा पाती है। लेकिन आपको इसमें 3-4 स्प्रे लगभग 6 दिन के बाद में 7 दिन के बाद में आपको 4-5 स्प्रे इस प्रकार से लगा लेने हैं मेरे किसान भाइयों। तो इससे क्या होगा, देखिए रतैया हमारे खेत में जाएगी भी नहीं और इससे हमारा पौधा जो है ग्रोथ भी बहुत ही बढ़िया करके करेगा मेरे किसान भाइयों। तो देखिए जैसे कि हमने आपको रतैया की बात बता दी, अब करते हैं मेरे किसान भाइयों खाद की बात। देखिए खाद की हमारे बहुत सारे किसान भाई होते हैं खीरे की खेती जब करते हैं तो देखिए 12 डीपी वगैरह उसमें उसकी जड़ों में वो नलाई पे दवा देते हैं मेरे किसान भाइयों। लेकिन वो सही है, आप दबाते हो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे किसान भाइयों, आप 12 डीपी जब खाद अपने खेत में दबाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए मेरे किसान भाइयों, हमारा जो खाद जो वो होता है लगभग वो 1 महीने के बाद पूरा फुल तरीके से असर दिखाता है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए ऐसे मैं आपको बिल्कुल सही तरीका बताऊंगा। अगर खाद का आप इस्तेमाल करते हैं मेरे किसान भाइयों तो देखिए हर पानी पे आपको हल्का हल्का यूरिया डाल देना है। देखिए यूरिया से क्या होगा, देखिए आपकी पौध की ग्रोथ जो है यानी पौधे की ग्रोथ जो है वो भी ज्यादा स्पीड से बढ़ेगी और बेल भी बढ़िया बढ़ेगी। और आपको यूरिया लिमिट के हिसाब से डालना है, हर पानी पे डालना है, मगर आपको बहुत ही हल्का हल्का यूरिया डाल देना है मेरे किसान भाइयों। और देखिए जब खीरा अपने उस पे यानी पेड़ पे बनने लगेगा फिर आपको मेरे किसान भाई जब आप देख लेना कि हमारा मक्खी जैसा खीरा बनकर तैयार हो गया है तो देखिए उसमें आपको क्या करना है मेरे किसान भाइयों, आपको कैल्शियम लेना है, हर पानी पे हल्का हल्का आपको कैल्शियम डाल देना। देखिए कैल्शियम आपका हमारा ये रिजल्ट दिखाता है मेरे किसान भाइयों, जो भी पौधा हमारे खेत में खीरा अगर फल हमारा बनना शुरू हो गया है तो हमारा फल जो है वो साइज में लंबाई बढ़िया होगा और हमारी मोटाई भी जल्द से जल्द बढ़ जाती है पौधे की यानी कि उसकी फल की। तो मैं आपको समझा रहा हूं मेरे किसान भाइयों, आप मेरी बात पे गौर कीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को प्लीज लाइक्स, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।